हाय गाइस, आई होप्स आप सब लोग ठीक है, बढ़िया मज़े में। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक हूँ। तो गाइस, टाइम लॉस नहीं करेगा, बहुत जल्दी फटाफट आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। आपके पास तो टाइम ही नहीं है, तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप न करना, इसलिए मैं फास्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरा एक एक बात को अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले मैं वियतनाम के बारे में बोलना चाहता हूँ कि वियतनाम क्या है। वियतनाम एक बहुत ही मशहूर कंट्री है, जहाँ पे सालाना लाखों लोग वहाँ पे टूर करना चाहते हैं। वियतनाम का जो लैंग्वेज है वो है वियतनामीज़, और वियतनाम का जो रिलीजन है वहाँ का ज़्यादातर लोग वहाँ पे बुद्धिस्ट है। ठीक है, और वियतनाम के बारे में मैं और ये कहना चाहता हूँ, वहाँ पे जो करेंसी वो डॉन है। ठीक है, डॉन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, वहाँ का जो अभी करंट पॉपुलेशन है 9 करोड़ 75 लाख वहाँ का अभी करंट पॉपुलेशन है। लास्ट 2022 का 2020 का रिकॉर्ड का अनुसार। ठीक है, ठीक है। अगर अभी मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले करेंसी के बारे में। वियतनाम का जो करेंसी है वो इंडिया का करेंसी के साथ बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट? द वैल्यू बहुत डिफरेंट है। जैसे कि इंडिया का जो 1 रुपया है, वियतनाम का 300 रुपया, 300 डोंग आपको वैल्यू लगता है। ठीक है, तो 1 रुपया और इसका 300 रुपया, इंडिया का 1 रुपया और वियतनाम का 300 डोंग। ठीक है, तो दूसरा बात हो गया, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं कौन सा सिटी में आपके लिए सबसे बेहतर होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो हचीमी जो सिटी है, तो वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जाना चाहते हो होनई, वो भी एक बढ़िया सिटी है, वहाँ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो, वहाँ पे जर्नी कर सकते हो। और तीसरा जो मैं आपको बोलूँगा वो है कैंथाओ, ये भी एक सिटी है, वहाँ पे भी आप, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए अच्छा अच्छा प्लेस है जहाँ पे आप घूम सकते हो। ठीक है, और अगर आप हिस्ट्री लवर हो, जैसे कि वियतनाम का बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा दो म्यूज़ियम का, जैसे कि वियतनाम मिलिट्री हिस्ट्री म्यूज़ियम में, वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप हिस्ट्री के बारे जान सकते हो। और दूसरा जो है हाउलू प्रिजन। ठीक है, हुआ हुआ लू प्रिजन, जो एक है, जैसे कि वहाँ पे कैदी लोग को पहले किस तरह से रखा गया था, बहुत ही भयानक वहाँ एक प्रिजन है, जैसे कि जेल के जैसा। तो वहाँ पे भी आप हिस्ट्री देख सकते हो, वहाँ पे क्या क्या हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में, तो ये मैं आपको रिकमेंड किया है। ठीक है, तो अभी आ गया हूँ, आप अगर वहाँ पे स्टे करेंगे तो आपको कितना खर्च आएगा। सबसे पहले अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आप वहाँ पे इजीली वहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो, और आपको जस्ट इंडियन करेंसी, मैं इंडियन करेंसी बोल रहा हूँ, इतना वैल्यू तक, मतलब 250 रुपया से लेकर 300 रुपया जितना वैल्यू होता है डोंग में, वो आपको वहाँ पे करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको नीट एंड क्लीन आपको हॉस्टल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप होटल में रहना चाहते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा इंडियन करेंसी पकड़ लो 1000 से 1500 के अंदर आपको वहाँ पे होटल मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप लग्जरी थोड़ा होटल चाहिए, तो कम से कम स्टार्टिंग आपको 7000 से 8000, ठीक है, 7000 से आपको स्टार्ट करेगा, जितना तक आप जा सकते हो। ठीक है, कुछ जगह 8000 से स्टार्ट होता है, इंडियन करेंसी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो डाउन में जितना होता है उतना होगा। ठीक है, तो इतना से आपको लग्जरी जो होटल आपको स्टार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ वहाँ पे खाने का। तो वियतनाम में ज़्यादातर एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन भी आपको वहाँ पे होटल भी मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा। लेकिन आप अगर आप समझ लीजिए आप एक टाइम का एक मील खाना चाहते हो, तो कितना खर्चा आएगा। तो एक सिंपल, एक अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे वियतनाम में, तो आपको इंडियन करेंसी भी पकड़ लीजिए, 250 से लेकर 300, इतना तक ही आपका एक टाइम का एक मील आपका प्राइस में आपको खाना मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप सोचते हैं कि मैं और थोड़ा चीप में थोड़ा सा खाना खाना चाहता हूँ, तो आप स्ट्रीट फूड में चले जाइए, वहाँ पे आपका 70 से लेके 100 रुपये के अंदर, ठीक है, इसका अंदर आपको अच्छा खाना मिल जाएगा स्ट्रीट फूड में। तो ये रहा खाना का बारे में। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वहाँ अगर आप वहाँ पे पकड़ लीजिए शॉपिंग करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया शॉपिंग मॉल है, और अच्छा अच्छा चीप प्राइस में भी आपको शॉपिंग मॉल वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप बहुत कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सामान है आपके घर के लिए, घर के वाले के लिए, तो आप वहाँ पे आराम से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं
लास्ट और जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं करने वाला हूँ वो है किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं वियतनाम वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। उसके बाद गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको टाइप करना है नेशनल वेब पोर्टल इमिग्रेशन, ठीक है। ये जब आप जो मैंने वर्ड्स कहा है इसको आप टाइप करके वहाँ पे सर्च करना है गूगल क्रोम में। तो आपका पेज जब आ जाएगा उस पेज में आपको क्लिक करके उसके बाद आपका जो पूरा डिटेल्स है, जैसे कि आपका नाम, आपका पासपोर्ट में जो आपका एड्रेस है, आपका नाम है, आपका फादर्स नेम है, पूरी तरह से एक एक करके क्लियरली, ठीक है, उसको सबमिट करना है, उसको लिखना है। लिखने के बाद जब आप सबमिट करेंगे फाइनल, तो आपको पे करना पड़ेगा $25, ठीक है। $25 इंडियन करेंसी पकड़ लीजिए, तकरीबन 2000 का अंदर, ठीक है, अंदर 2000 का अंदर आपको ऑनलाइन पे करना है। उसके बाद जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ 2 या 3 दिन आपको रुकना है। उसके बाद आपका मेल में आपका जो वीज़ा है, ई वीज़ा, वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही, मैं आपको यही कहता हूँ, सबसे इजी आपका वीज़ा है, ई वीज़ा वियतनाम के लिए। तो और लास्ट जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहने वाला हूँ ये है कि अगर जब आप वहाँ पे जाएंगे इमिग्रेशन में, तो आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो आपको शायद डिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने जितना रिसर्च किया, ये डॉक्यूमेंट्स कभी कभी मांगता है। सबसे पहले पासपोर्ट तो वो तो चाहिए। नंबर 1 पासपोर्ट जो 6 महीने वैलिड होना चाहिए। नंबर 2 आपका जो होटल बुकिंग वो फुल लगेगा, ठीक है। नंबर 3 आपका जो रिटर्न टिकट है वो कंफर्म होना चाहिए। नंबर 4 आपका ट्रैवल इंश्योरेंस कर लेना इम्पॉर्टेंट है, और वो आप साथ में ले लीजिएगा, क्योंकि इमिग्रेशन में शायद मांग भी सकता है। और नंबर 6 है आपका जो कोविड सर्टिफिकेट है, वो भी आप में साथ में ले लीजिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप वहाँ पे वियतनाम में आप आराम से जाके ट्रैवल कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और बहुत ही अच्छा जगह है। और वियतनाम का जो नाइट लाइफ है वो तो मैं क्या बताऊँ, वो तो सबको ही पता है। लेकिन ये कहूँगा वहाँ का नाइट लाइफ तो बहुत रंग रंगीलिया है, बहुत एंजॉय कर सकते हो, बहुत मस्ती कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हो। वो तो मुझे पता नहीं है आप लोग क्या करना चाहते हो। खैर, तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो भाई समझकर मुझे सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ बोलना है, आपसे कुछ सवाल है मुझसे, तो आप कमेंट्स में मुझे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका रिप्लाई दे सकता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ कि आपको कौन सा एड्रेस में आपको ई वीज़ा मिलेगा, उसका मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके साथ ही साथ मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम का जो पूरी तरह से उसका लिंक है, मैं भी उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कोई भी सवाल हो कर सकते हो, मैं पूरी तरह से आपको जवाब दे दूँगा 100%, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंट्री के लिए। आज तो बाय बाय, सलाम।